हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर पेट के लिए हम 1000 क्वेश्चन का सेगमेंट चला रहे थे और आज इसका सेगमेंट नंबर 3 है और इसी के साथ यह 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट दोनों देख लीजिए। और उसमें मैंने पहले सेगमेंट में 300 क्वेश्चन और सेकंड में भी 300 क्वेश्चन करवाया है और आज इसी के साथ इसका सेगमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ से 100% यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर देखिए और एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, 601 से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो यह सतलुज नदी पर बना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 है यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 में गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। यानी राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? संसद डालते हैं और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। यह 606 नंबर का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से अलग करने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है, ओडिशा में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, सारे जाम शाहजहां के नाम। ठीक है, यानी आपका दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का, ठीक है, दोनों शाहजहां ने बनवाया था, इसीलिए सारे जाम शाहजहां के नाम है। ठीक है, अगला है, यहाँ पर शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। तो शांति के समय जो है अशोक चक्र दिया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया जाने वाला प्रवचन जो है क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 में, 1556 में और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यहाँ पर पानीपत हरियाणा में हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है पश्चिमी जो आपका घाट है यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, क्या है? अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। ठीक है, अगला है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। तानसेन पुरस्कार जो है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां था। तो तानसेन किसके दरबार में थे? संगीतज्ञ अकबर के दरबार में। अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। पेनाल्टी कार्नर का संबंध किससे है? हॉकी से है। इंपॉर्टेंट है, पेनाल्टी कार्नर हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ पर रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से हैं? लोथल हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा है? कटक महानदी पर बसा है।
बाइनरी संख्या में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। अगला है लैन का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में अलग हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो यह 1764 में। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 में आए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? यानी आपका पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार पूछ रहा है, तो 2933 किलोमीटर है। अगला है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। यानी तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा दर्जा दिया गया? तो 22 जुलाई 1947। अगर जनगण मन को कहे राष्ट्रगान का दर्जा कब दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी मनाई गई, 2 दिन बाद। तो अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? सर विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। अगला है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? यहाँ पर जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1667 में रूस से खरीदा था? अलास्का को। तो अमेरिका ने 1687 में रूस से खरीदा था अलास्का को। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हाफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की सबसे बड़ी है, ठीक है। कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश में स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन में सबसे बड़ी है। समुद्री सीमा अगर पूछे तो कनाडा में, और स्थल सीमा पूछे तो चीन में। म्यांमार की मुद्रा का नाम बताइए। म्यांमार का यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। अगला है मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो हमने बताया था कल 6, 7 और अब, ठीक है। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। अगला गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1950 में की गई थी। भारत जो है किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? सिक्किम की लगती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी थे।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठों और अफजल शाह अब्दाली के बीच हुआ था, यहाँ पर 1761 में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो है कितने समय तक रहती है? 3 माह तक रहती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था 1 अगस्त 1920 को। केरल के तट को कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। जन्द अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। पानी यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी यहाँ पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। हो सकता है आपको यह क्वेश्चन देखने को मिले आपकी पेट 2023 में, पानी का सूत्र हो सकता है, पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? 3.5% है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट लिखा है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर मौलिक कर्तव्य देखिए, यहाँ पर रूस से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया है तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार यहाँ पर अमेरिका से लिया गया है। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर बनाया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में बनाया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ। यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुआ? 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का टेम्परेचर पूछ रहा है तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सावन जब आता है सब फीका फीका नजर आता है, बस ऐसे याद रखिए, सावन जब आता है तो सब फीका फीका नजर आता है। नेक्स्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यहाँ कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो कि 11वीं अनुसूची से जोड़ा गया था। तो इसी के साथ हमने 700 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट किया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं 701 नंबर से। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यहाँ पर चौथी बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई थी? यहाँ पर कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। क्षोभमंडल यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 1.676 होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर, बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल रेखा जो होती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को काटती है। अष्टाध्यायी के यहाँ पर किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध काउंसिल जो है या पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी भाषा क्या थी? पाली थी। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को भारत का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक की समुद्री तटरेखा कोंकण कहलाती है। क्या कहलाती है? गुजरात से गोवा तक कोंकण कहलाती है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 324 हैं। कितने हैं? 324 हैं। 42वां संविधान संशोधन में 2 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। पूछेगा कौन शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव और यहाँ पर वित्त मंत्रालय के सचिव का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह की अवधि होती है। ऋतु संहार, कुमार संगम, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अजंता की गुफाएं और एलोरा गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे।
भारत के कितने परसेंट भूभाग पर वन है? 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल और बोगी टी होल शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय एक घोड़े से गिरकर मर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर, यहाँ राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात में पाया जाता है। मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर प्लेटो है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? 1928 में यहाँ पर एम्स्टर्डम में शामिल हुआ। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? यहाँ पर सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1400 यहाँ पर 1948 में हुई थी। अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात या शरावती नदी पर कर्नाटक में बना है। काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, 385000, ठीक है, 385000, बस ऐसे याद रखिएगा, तब याद रहेगा। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? कोलार, कर्नाटक में। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? 12 अनुसूचियां हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह पर जो है कितने सेकंड में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में पहुंचता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जो है यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार किससे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में कोलकाता में ही गाया गया था। चाहे यहाँ पर राष्ट्रगान हो, चाहे यहाँ पर आपका राष्ट्रीय गीत हो, दोनों ही गाए गए थे आपका यहाँ पर कोलकाता में। बस यहाँ पर 1896 में आपका गाया गया था वंदे मातरम। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वायुयान की खोज किसने की थी? यहाँ पर राइट बंधु ने। अगला क्वेश्चन है, हृदय हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहा जाता है। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को, याद रखिएगा। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और यहाँ पर मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई से जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कमी आती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कंगारू राष्ट्रीय चिन्ह है ऑस्ट्रेलिया का। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेजिंग नोर्गे भारत के हैं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं। पद्मावत की रचना किसने यहाँ पर किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? जहांगीर ने। तो भैया जहांगीर ने बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर सूरत में कारखाना लगा ले। किसने बोला था? यहाँ पर जहांगीर ने बोला था। देखिए ऐसे याद रखिएगा, कारखाना लगाने की बात करें, खाना, ठीक है, तो खाना से याद रखिएगा जहां गिरेगा खाना, बस ऐसे याद रखिएगा जहां गिरेगा खाना। तो जहांगीर ने
या जो अलाउ किया था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा था। किस पर्व वाले दिन 883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी है। पेंसिलिन की लीड में किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में लिखे गए हैं और प्राकृतिक में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिप हाकी से संबंधित है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला यहाँ पर देखिए, जो पिछला क्वेश्चन है, रिवर्स फ्लिप किससे संबंधित है? हाकी से संबंधित है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है या असम में है? विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? भारत में है। लाल त्रिकोण किससे संबंधित? परिवार और नियोजन कार्यक्रम को दर्शाता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? नीलगिरी कहलाती हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब किया गया था? सितंबर में किया गया था। सितंबर 1946 में किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई पूछा तो 22 गज या यहाँ पर 66 फुट होता है। अब यहाँ से हमने 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से 801 से चलते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? राय सोनीपत हरियाणा में है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है, ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी। कालिदास जो है किस भाषा की रचना कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? संस्कृत में लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलिया हत्याकांड करने वाले की हत्या जो है लंदन में की गई थी, उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती? तमिलनाडु में। असम का पूरा नाम क्या है? कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। लहसुन और प्याज में गंध का कारण क्या है? सल्फर का कारण है। केंद्र राज्य संबंधी अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग गठित किया गया है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? यहाँ पर एडविन लुटियन है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया था पिछली बार। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर बनाई, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर क्या स्थित है? यहाँ पर कोरोमंडल तट है। ठीक है। नील क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर लेह है। कौन सा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र कहलाती है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन, 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी के कारण जो है कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? महर्षि दयानंद ने प्रयोग किया था। याद रखिएगा, स्वराज शब्द सबसे पहले महर्षि दयानंद ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। यानी ठीक है, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यह फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, आपको यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। केसरी की उपाधि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन जो है किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से है। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क ने कराया था। यहाँ पर आविष्कार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में यहाँ पर किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की प्रतिमा है। राष्ट्रीय पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 21 साल है। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन
नदी में है। जून सितंबर के दौरान तैयार की जानी फसलें कौन सी क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, संसार की बात कर रहा है, सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का निर्माण कराया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अगला, शून्य की खोज किसने की थी? यहाँ पर आर्यभट्ट ने की थी। और उसके बाद यहाँ सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का नाम बताइए। सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। याद रखिएगा, हर्षवर्धन आपके सिलेबस में दिया है तो पूछ सकता है, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ऐसे भी याद रखिएगा, जब कुंभ का मेला लगता है सब लोग बड़ा खुशी होते हैं, हर्ष करते हैं, महसूस करते हैं ना, हर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? 12 वर्षों में लगता है। ठीक है, भारत में कुंभ कितने स्थानों पर कुंभ मेले लगते हैं? 4 स्थानों पर। हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? यहाँ पर देखिए हैदराबाद दिया, लेकिन जो है यहाँ पर ये चीज नहीं है। ठीक है, अगला है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9 यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? 1972 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम बताइए। समझौता एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे 1925 में चलाई गई, डेक्कन क्वीन के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जिला कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लद्दाख आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, महाद्वीप कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित होता है? अंटार्कटिका पूरी तरह से हिमाच्छादित तथा बर्फ से ढका होता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यहाँ पर 3214 है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय के बीच अंतर कितना है? यहाँ पर 5.5 घंटे का है। भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है, पहले क्या था? टेथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, केरल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, केरल। तो ऐसे याद रखिएगा कि जंगली हाथियां जो होती हैं केले खाती हैं। लाहौर दिल्ली बस सेवा कब शुरू हुई? लाहौर से दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ये सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम कोटि कौन सी है? एंथ्रेसाइट है। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। 10 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्गीज कुरियन ने चलाया था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 जनवरी। ठीक है, 1970, याद रखिएगा 13 जनवरी। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण की पद्धति किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की। ब्लैक पर्ल का नाम इससे किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। ठीक है, फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है बास्केट बॉल से, यह शब्द प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। अगला है, गैमीबट जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। क्रिकेट पिच पर गेमिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होती है। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने
फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है, ब्राजील ने जीता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने 900 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो को आप पूरी तरह से 1 से 2 बार जरूर देख के जाइएगा। आपके नंबर जो है 17 से लेकर 18 नंबर आपके बूस्ट होने वाले हैं, ठीक है। अगर 900 क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।